पाकिस्तान पाकिस्तान वो मुल्क जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। पाकिस्तान वो मुल्क जो आतंकवादियों को पालता है, पोसता है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार फटकार लगाई जा चुकी है आतंकवाद को लेकर, लेकिन बावजूद इसके वो मानता नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान बैकफुट पर क्यों आ गया है? 3 देशों से जो है लगातार अब वार जो है वो झेलना पड़ रहा है पाकिस्तान को। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, इस तरफ अफगानिस्तान, चाइना और अमेरिका, और इस तरफ पाकिस्तान। अब आप ये समझिए कि अब तालिबान जो एक समय में लगातार पाकिस्तान का फेवर करता था, वो भी उसके अगेंस्ट में आ गया है। ऐसा क्यों, ये पहले मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन एक बार वो वक्त याद कीजिए जिस वक्त अफगानिस्तान और तालिबान में युद्ध चल रहा था। उस वक्त अमेरिका ने अपनी सेना जो अफगानिस्तान में भेजी थी, जिसकी वजह से चीन बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ था। लेकिन अब जब से अमेरिका सेना वापस गई है, तब से चीन भी जो है वो राहत की सांस ले चुका है। लेकिन अब आमने सामने आ चुके हैं अब तालिबान और पाकिस्तान। दरअसल ये इसीलिए क्योंकि 1960 के बाद से अफगानी नागरिक जो है वो लगातार पाकिस्तान में रह रहे थे। उन्हें परमिट दिया जा रहा था। दरअसल उनका हर 6 महीने में जो है परमिट उनका एग्जिट किया जाता था, ताकि वो और रहने की वैधता उनकी बढ़ जाए। लेकिन इस बार जब जून में उनकी रहने की वैधता बढ़ानी थी, तो उनको जो है परमिट नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, वहां पर जितने भी अफगानी नागरिक हैं उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनके साथ क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है, उनके बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, उन्हें खाने पीने का राशन महंगा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से तालिबान जो है बहुत बौखलाया हुआ है। और तालिबान ने अब साफ दो टूक शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान उतना ही बोए जितना वो काट सकता है, और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आने वाले समय में तालिबान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध देखने को मिले। अब दूसरी तरफ आते हैं चाइना के ऊपर। चाइना से भी एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा, क्योंकि आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस तरीके की है। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कर्ज जो है चीन से लिया हुआ है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान और चीन के बीच में कॉरिडोर बन रहा है, जिसके बीच में आता है बलूचिस्तान। और यही वजह है कि चीन ने जो है अब अपने उस कॉरिडोर का विस्तार जो है पूरी तरीके से रोक दिया है। हालांकि पाकिस्तान में जो काम चल रहा है, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन विस्तार पर रोक लगा दिया। और चीन का साफ तौर पर कहना है कि ये कॉरिडोर जो है बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, और बलूचिस्तान में लगातार आतंकवादी हमले जो है वो होते रहते हैं। वो सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि कॉरिडोर आगे बढ़े। यानी कि अब चाइना भी बैकफुट पर। अब ऐसे में तीसरी तरफ अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका से पाकिस्तान की देखिए पहले ही बहुत ज्यादा तनातनी है, क्योंकि अमेरिका पहले ही इस बात को क्लियर कर चुका है कि ना हम आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, और कोई ऐसा देश जो आतंकवाद को लगातार सपोर्ट करता रहेगा उससे जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि 9/11 आपको वो हमला याद होगा जिस तरीके से हुआ था, जिसमें साफ तौर पर पाकिस्तान के आतंकवादी ही मौजूद थे। इतना ही नहीं, टीडीपी की अगर हम बात करें तो टीडीपी किस तरीके से लगातार पाकिस्तान में एक्टिव है, जिसके बाद चाइना ये साफ तौर पर कह रहा है कि अगर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों के बीच में सांठगांठ नहीं, क्योंकि आप ही उन्हें पाल रहे हैं, आप ही उन्हें पोस रहे हैं, तो आपको कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा।